क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट ऑफ ए मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 16,000, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 1,000 और इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है 10,000 आवर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन निकालेंगे। डेप्रीसिएशन 16,000 रुपये डेप्रीशिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन है, स्क्रैप वैल्यू है 1,000 रुपीज़ और एस्टिमेटेड वर्किंग आवर जो है वो है 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको सबको एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ। उसके बाद देखिए वर्किंग आवर फॉर ईच 4 वीक पीरियड है 160 घंटा। इसका मतलब कि ये है कि 4 हफ्ते में 160 घंटा मशीन काम करता है। एवरेज रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ ईच 4 वीक है 120 रुपये। तो यहाँ पर हम रिपेयर लिख लेते हैं। रिपेयर का खर्चा कितना आ रहा है, 120 रुपये आ रहा है। और कितने वीक का है, ये 4 वीक का दिया हुआ है। और 4 वीक में कितना चलता है मशीन, 160 घंटे चलता है, इसलिए डिवाइड कर देंगे 160 रुपीज़ से। उसके बाद बजटेड स्टैंडिंग चार्ज फॉर मशीन ए फॉर ईच 4 वीक है 40 रुपये। ठीक है, स्टैंडिंग चार्ज कितना रुपए लग रहा है, 40 रुपये लग रहा है 4 वीक का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 वीक का 40 रुपये लग रहा है। यहाँ पर ये लाइन खींच लिए। अब हम निकालते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। तो 4 वीक का 40 रुपये लगा है और 4 वीक में मशीन कितनी चल रही है, तो 120 घंटा चलता है। तो 160 घंटे चलता है। 160 घंटे मशीन चलता है 4 वीक में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जो भी है बाद में अपन देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है पावर कंज्यूम बाय द मशीन 4 यूनिट पर आवर और 5 पैसा पर यूनिट। तो यहाँ पर पावर आएगा मशीन चार्जेस में, और पावर जो दिया हुआ है वो 4 यूनिट कंज्यूम करता है 1 घंटे में। और 1 घंटे की कीमत कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो 5 पैसा है, 5 पैसा पर यूनिट। तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है 2 रुपये 70 पैसा है। तो चेक करते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो 40 डिवाइडेड हम करेंगे 160, तो ये आ जाएगा 25 पैसा। स्टैंडिंग चार्ज पर आवर आ जाएगा 25 पैसा। उसके बाद यहाँ पर 16,000 में माइनस करेंगे 1,000, तो ये 15,000 आ जाएगा और 15,000 में डिवाइड हो जाएगा 10,000। तो हम 15,000 में डिवाइड करेंगे 10,000 रुपये, तो ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 1 रुपये 50 पैसा। और रिपेयर जो है वो 120 रुपये है 4 हफ्ते का। और 4 हफ्ते में कितना मशीन चलता है, 160 घंटे चलता है, इसलिए डिवाइड कर देंगे 160 से। तो ये आ जाएगा 75 पैसा, 75 पैसा लगता है रिपेयर। और बात करें पावर का, तो 1 घंटे में 4 यूनिट कंज्यूम करता है वो मशीन, और 1 यूनिट का चार्जेस है 5 पैसा। तो 0.05 इंटू करेंगे तो ये आ रहा है 20 पैसा। तो ये 20 पैसा आ जाएगा। इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं, तो ये आएगा 0.25 प्लस 1.50 प्लस 0.75 प्लस 0.20। तो इसका आंसर जो आ रहा है 2 रुपये 70 पैसा आ रहा है, जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द अंडर नोटेड डेटा कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर अ मिलिंग मशीन। एक मिलिंग मशीन है, वहां पर हमको उस मशीन का मशीन आवर रेट निकालना है। यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीन, वर्किंग डे पर ईयर, ये सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्किंग डे पर ईयर दिया हुआ है, 200 दिन 8 घंटे तक के काम किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है 100 दिन 6 घंटे तक के काम किया जाता है। मतलब कि वर्किंग आवर पर ईयर हमको निकालना पड़ेगा कि कितना इस साल भर में कितने घंटे काम किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में अभी तक के हम देख रहे थे कि पूरा निकला हुआ था, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
और उसके बाद लास्ट में देखोगे तो आइडल टाइम एस्टिमेटेड दिया हुआ है 10%। इसका मतलब कि 10% आइडल टाइम में खाली रहता है, उस समय वो काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव वर्किंग आवर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इफेक्टिव वर्किंग आवर निकाल कर दिखाता हूँ। इफेक्टिव वर्किंग आवर, तो देखिए 200 दिन काम किया जाता है, 200 दिन 8 घंटे काम किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 आवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 डेज फॉर 8 आवर, मतलब 200 दिन 8 घंटे तक के काम किया जाएगा, और उसके बाद 100 दिन 6 घंटे काम किया जाएगा। तो 100 डेज 6 दिन काम किया जा रहा है, 600 आवर। मतलब कि अगर टोटल देखा जाए तो ये 3200 आवर काम किया जा रहा है। ठीक है, टोटल अगर 2200 आवर काम किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट में दिया है आइडल टाइम एस्टिमेटेड 10%, तो हम इसको लेस कर देंगे, यहाँ पर ये लेस हो जाएगा। आइडल टाइम, आइडल मतलब कि खाली, उस समय 10% ऐसा है जहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो आइडल टाइम कितना है, 10% है। तो 2200 का 10% कितना होगा, तो 220 आवर होगा, जो कि माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1980 आवर। तो ये क्या है, इफेक्टिव वर्किंग आवर है 1980। तो अब हमको पर आवर निकालना रहेगा, तो इसकी ज़रूरत है, इस वजह से पहले हम इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक, अब आ जाइए आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले डेप्रीशिएशन निकालेंगे यहाँ पर, डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन में कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 30,500, जिसमें माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 2500 रुपये, और यहाँ पर स्क्रैप और एस्टिमेट लाइफ दिया हुआ है 12 साल। तो 12 साल जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, इसको माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा उसको ऊपर में रखेंगे, उसके बाद हम डिवाइड किससे कर देंगे, 1980 से। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, ये है 30,500, 30,500 में माइनस करेंगे 2500, तो ये आ जाएगा 28,000, और 28,000 में जब हम डिवाइड करेंगे 12 तो ये आ जाएगा 23,333.33, ये ऐसा आ रहा है। अब इसको हमको डिवाइड करना है 1980 से, तो ये आ रहा है 1.17845, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब डेसिमल के बाद कंटिन्यू अगर नंबर रहेगा तो आप क्या करना है, ये डेसिमल के बाद 1 2 3 तक का ही लिखना, उसके बाद का मत लिखना। ठीक है, तो फिर से आपको बता रहा हूँ, डेप्रीशिएशन का मशीन का कीमत था 30,500 रुपये, जिसमें स्क्रैप वैल्यू था 2500, तो दोनों को माइनस किया गया, उसके बाद डिवाइड किया गया 12 से, क्योंकि एस्टिमेट लाइफ 12 साल था। जैसे ही डिवाइड हुआ तो 1 साल का डेप्रीशिएशन इतना आया, हमको 1 घंटे का डेप्रीशिएशन निकालना है, तो मशीन टोटल 1 साल में कितने घंटे चलती है, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर है 1980, तो 1980 से हम डिवाइड किए तो आया 1.178, तो ये हो गया डेप्रीशिएशन। उसके बाद दिया हुआ है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो मेंटेनेंस और रिपेयर जो दिया हुआ है वो 7.5% कॉस्ट ऑफ मशीन। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो 30,500 है मशीन की कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, 30,500 में इंटू कर देंगे 7.5%। ठीक है, यहाँ पर इतना परसेंट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2,287.5, इतना रुपए आ रहा है, 2,287.5। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1980 से, 1980 से, तो ये आएगा 1.155। तो फिर से समझ जाइए, मेंटेन और रिपेयर दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मशीन का 7.5%, तो मशीन की कीमत कितनी है 30,500 रुपए, तो उसका 7.5% निकाले तो 7.5% कितना आ रहा है, 2,287.5 रुपीज आ रहा है। इतना रुपए रिपेयर में लगता है साल भर में, हमको निकालना है पर आवर, तो पूरे साल भर में कितने घंटे मशीन चलती है, 1980 घंटे चलती है। तो हम इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है स्टोर इशू।
स्टोर इशू जो होता है वो होता है स्टैंडिंग चार्ज, तो यहां पर हम लिख लेंगे स्टोर इशू। स्टोर इशू ये पर ईयर है, यहां पर ईयर लिख लेते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वहां पर क्या आएगा, इस वजह से वहां पर मैं हमेशा छोड़कर रखता हूं। तो स्टोर इशू कितना है 1000। उसके बाद है पावर कंजप्शन, तो पावर कंजप्शन मशीन चार्जेस में आएगा। पावर कंजप्शन 2 रुपए, तो यहाँ पर पावर कितना है 2 रुपए, इसमें पूरा निकाल कर दिया गया है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग चार्ज में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 1% ऑन 30,500। मशीन की कीमत कितनी है 30,500, तो 30,500 का 1% जो कि 305 रुपए आ रहा है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 305। ये इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया स्टैंडिंग चार्ज। आगे दिया हुआ है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब कि जो मशीनों का देख रेख करता होगा, मतलब सुपरवाइज करता होगा, वहां उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितनी भी मशीन होगी उसका सुपरविजन करता है, उसको कुछ सैलरी दिया जाता है, तो वो स्टैंडिंग चार्जेस में आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे सुपरविजन। देखिए विजन मतलब होता है देखना, और सुपरविजन मतलब कि दूर से ऐसा देखना, पूरा सब पर अच्छे से निगरानी रखना, सुपरविजन। तो यहां पर साल भर का जो खर्चा है 7,500 रुपए है। तो अगर बात करें टोटल, अगर टोटल साल भर का खर्चा बात करें हम स्टैंडिंग चार्जेस का, तो 1,000 रुपए स्टोर इशू का आ रहा है, और 305 रुपए, अरे 1,000 रुपए स्टोर इशू का, उसके बाद 305 रुपए है इंश्योरेंस का, उसके बाद सुपरविजन का आ जाएगा 7,500। तो ये टोटल हो रहा है 8,805। ये एक साल का खर्चा है, हमको निकालना है पर आवर, तो हम यहां पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। तो 8,805 में हम डिवाइड करेंगे 1980, तो यहां पर डिवाइड करेंगे 1980 से, तो ये आ रहा है 4.446। ये यहाँ पर आ रहा है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। इसके बाद और बाकी सारी चीज़ें तो लिख लिए हैं, अब कैलकुलेट करना चालू करते हैं। बुक का जो आंसर है वो 8.78 आ रहा है, तो देखते हैं, चेक करते हैं कि 8.78 हमारा आंसर आ रहा है कि इसका टोटल कर लेते हैं। 4.447 प्लस 1.178 प्लस 1.155 प्लस 2, तो ये आ रहा है 8.78। ठीक है, ये हो गया मशीन आवर रेट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, और अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 120 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो मशीन नंबर 120 है, उसका हमको मशीन आवर रेट निकालना है। कॉस्ट दिया हुआ है 7,500, स्क्रैप वैल्यू है 500 और लाइफ है 14,000 रुपए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन निकालेंगे, डेप्रीसिएशन। और डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पर 14,000 आवर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7,000, और 7,000 में हम 14,000 डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि 50 पैसा डेप्रीशिएशन लगेगा। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ 3,500 रुपीज़। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 3,500 रुपये लग रहा है, और होल लाइफ का मतलब ये है कि पूरे जीवन भर में, मतलब पूरे मशीन के जीवन काल में 14,000 घंटे चलेगा। इस वजह से हम डिवाइड करेंगे 14,000 से, और ये आंसर आएगा 0.25। तो यहाँ पर 25 पैसा रिपेयर और मेंटेनेंस का लगेगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्ज फॉर शॉप फॉर मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज 200 रुपीज़। तो स्टैंडिंग चार्ज कितना दिया हुआ है, यहाँ पर स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पर दिया हुआ है 200 रुपये, यहाँ पर 200 रुपये दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है वर्किंग आवर पर डे,
ठीक है। 200 रुपये चार्ज लगता है स्टैंडिंग चार्ज, और काम कितने दिन होता है, पूरे 1 महीने में 25 दिन काम होता है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग आवर पर डे, और एक दिन में कितने घंटे काम होता है, तो 8 घंटे यहाँ पर काम होता है। नंबर ऑफ मशीन इन द फैक्ट्री है 10 मशीनें हैं। तो यहाँ पर हमको पर मंथ लिख लेते हैं, यहाँ पर पर मंथ। तो पर मंथ कितना लगेगा, 200 रुपये पर मंथ लग रहा है स्टैंडिंग एक्सपेंस, और वहाँ पर मशीनें कितनी हैं, 10 मशीनें, तो यहाँ पर 20 रुपये इसका पर मंथ चार्जेस है। और बात करें हम स्टैंडिंग चार्ज पर आवर की, तो स्टैंडिंग चार्ज पर आवर, तो पर आवर कैसे निकलेगा, तो ये 20 रुपये एक मशीन का है 1 महीने का, और 1 महीने में कितना दिन चलता है, तो 25 दिन चलता है, और एक दिन में कितने घंटे, तो 8 घंटे। तो हम इसको 20 डिवाइडेड बाई 200 कर देंगे, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में भी शायद ऐसे ही किए थे। तो 20 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ जाएगा 0.10 इसका स्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। उसके बाद दिया हुआ है पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ 50 रुपीज़, तो यहाँ पर पावर लिखेंगे, पावर कितना रुपए इस्तेमाल हो रहा है, कितना रुपए लग रहा है, 50 रुपए लग रहा है, और कितने महीने का, 1 महीने का, और 1 महीने में कितना दिन चलता है मशीन, तो 25 दिन चलता है, और एक दिन में कितने घंटे, तो 8 घंटे। इसको 50 डिवाइडेड बाई 200 कर लेंगे, और ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। उसके बाद मशीन इंश्योरेंस है 2% ऑफ डेप्रीशिएशन, तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस लिख लेंगे। इंश्योरेंस यहाँ पर कितना है, 2% है डेप्रीशिएशन का। यहाँ पर डेप्रीशिएशन जो है वो है 50 पैसा, तो यहाँ पर हम 50 पैसे का 2% निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 0.01 पैसा। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लिख लिए हैं। तो चलिए अब हम टोटल करते हैं और देखते हैं कि हमारा बुक का जो आंसर है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे मशीन आवर रेट, तो 0.10 प्लस 0.01 प्लस 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो ये आ रहा है 1 रुपये 11 पैसा मशीन आवर रेट। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और बहुत जल्द हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो बेसिक कंसेप्ट तो आप सीख गए होंगे। आप घर पे खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिए कि आप अभी तक के इस वीडियो से कितना सीख पा रहे हैं। देखिए, मतलब कब होगा, जब आप इस वीडियो को देखकर अगर आप कुछ सीख पा रहे होंगे तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद आप नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कमी है, आप पूरे दिल से ये वीडियो को नहीं देखे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देखें शांत होकर देखें, आराम से देखें, क्योंकि अगर आप कुछ करते हुए, काम करते हुए अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका ध्यान किसी और तरफ भी रहेगा। और अकाउंटिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाकर आपको क्वेश्चंस को बनाना रहता है। अगर इधर उधर भी हुआ तो आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी पढ़ते हैं तो शांत होकर आराम से आप पढ़ा करिए, ताकि आपके आंसर्स सही आए। क्योंकि होता क्या है, अगर बच्चा चालू करता है अगर पढ़ना और उसके आंसर्स गलत आने चालू हो जाते हैं तो फिर वो छोड़ देता है, बुक बंद कर देता है, घूमने चले जाता है या फिर कुछ और काम करने चले जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो देखिए, गलत कब आएंगे, जब आप अपनी पूरी शिद्दत से या पूरे शांत वातावरण में अगर आप नहीं बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर गलत आने के चांसेस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी पढ़ें कोशिश कीजिए कि आप सुबह ही पढ़ें। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ेंगे, घर पे कोई काम नहीं होता, सब सोए रहते हैं, तो वो शांत वातावरण में अगर आप पढ़ेंगे, हर दिन आप 1-2 घंटा देंगे, तो अकाउंट्स में जितने भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, जितने भी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके प्रैक्टिकल्स, उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और बीकॉम लेना या फिर बीबीए लेने का मेन उद्देश्य वही होता है कि हम अपनी अकाउंटेंसी स्किल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि आगे फ्यूचर में ये अच्छे से काम आए और अच्छे से हम अपने रियल लाइफ में और हमारे ऑफिशियल लाइफ में हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो थ्योरी के भरोसे ही रहते हैं। तो अगर आपको थ्योरी ही पढ़ना था तो बीकॉम आपके लिए नहीं बना हुआ है।
बीकॉम बीबीए उनके लिए बना है जो वाकई में प्रैक्टिकल, जिनको करने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी आगे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।